बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, hope you all are good। आज हम क्लास 12 कंप्यूटर मॉर्निंग पेपर 2026 के एमसीक्यूज के आंसर्स पेपर का रिव्यू और मैं आपको हेडशॉट क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने हेडशॉट क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस पेपर के अंदर आए हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज देख लीजिए। विच टूल is primarily used for creating graphs, charts, and the tables to illustrate की फाइंडिंग्स? एक्सेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो आपका एमसीक्यू नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट मस्ट क्लियरली प्रेजेंट data using visuals like charts and the infographics? Findings, option A is correct. Which step in MVP development ensures the future growth? Obviously it's stability बच्चों। Fourth MCQ, which principle of usability focuses on keeping design straightforward and avoiding unnecessary complexity? Obviously, it's simplicity. Option D is correct. In HCI, which element refers to the specific activities users need to perform using the system? Obviously, option number B is correct. It's task. Next देखिएगा बच्चों, MCQ number 6, which data structure uses LIFO last in first out principle? It's task. Which node in a tree has no children? Obviously it's leaf. MCQ number 8, which object oriented programming OOP concept allows creating new classes from existing ones to reduce code repetition? Option number D, inheritance is correct। MCQ number 9 देखिएगा, which hypothesis assumes there is no effect or relationship between variable? Null hypothesis। Which type of learning uses labeled data? Supervised learning। MCQ number 11 देखिएगा बच्चों, which layer of a neural network gives the final result? Output layer। Which of the following is considered personal identifiable information? Employee ID number। ऑप्शन MCQ number D is correct होगा बच्चों। इसके बाद है, which security method is best described as sometimes you are or you part for the authentication? Obviously it's biometric। ये तो बच्चों आपके MCQs के सॉल्यूशन। होप कि आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपके पेपर का जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट आया बच्चों, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हेडशॉट की, उसमें से आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे ना वो आए हैं। देखिएगा आपको स्क्रीन पे कौन सा है वो सब्जेक्टिव पार्ट भी नजर आ गया होगा। देखें, इसमें आप साथ साथ पेपर का रिव्यू भी लें, क्वेश्चंस भी देखें और देखें कि हेड शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे जो मैंने एक वीडियो के अंदर आप बताए थे उसमें से कितने आए। ये जो ब्लू कलर मार्क आपको नजर आनी है सारे हेड शॉर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने तो वो क्वेश्चंस किए थे उनका तो ये फुल पेपर गया होगा और 6 लॉन्ग आए हैं आउट ऑफ 8 बच्चों। ये देखिए 6 लॉन्ग आए हैं उस वीडियो में से, उन क्वेश्चंस में से। देखें, सबसे पहला आप इसको देख लीजिए क्विकली। राइट डाउन द 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ द यूजेबिलिटी इन सिस्टम डिजाइन, ये भी मैंने बताया था। राइट डाउन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द मशीन लर्निंग, ये भी मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर। हेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों आपने करने हैं अच्छे से। फिर मैंने बताया था डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड क्यूई विद रियल लाइफ एग्जांपल, और ये एज इट इज मैंने बताया था कि आपने इसको करना है। देखिए ये हेडशॉट है और ये यहाँ पे आया हुआ है। Why are the security protocols important in today's digital world? Give an example. Headshot question. What is linked list? Also write down its advantages. Headshot. Why the efficiency an important factor when recommending cyber security measures? Headshot question. उसके बाद देखिएगा ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ पी वैल्यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये जो नल हाइपोथेसिस है जिसको आप पी वैल्यूज से आप टेस्ट करते हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी है और ये शॉर्ट में भी आया हुआ। ये देखिए, ये शॉर्ट में भी मैंने इसी तरह बताया था कि पी वैल्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आपकी आ सकती है। इसके बाद देखिएगा वाई लर्नेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एचसीआई ब्रीफली डिस्कस करना, हेड शॉर्ट क्वेश्चन। फिर मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन स्पाईवेयर एंड दी फिशिंग, मैंने मालवेयर के साथ डिफरेंस बताया था लेकिन इसने स्पाईवेयर और फिशिंग का दे दिया है। ऑलमोस्ट हेडशॉट ये से दे दिया, और ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हेडशॉट। ये दो क्वेश्चंस मेरे हेडशॉट में नहीं थे लेकिन ये आए हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मैंने बताया था हेडशॉट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। ब्रीफली डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ टेस्ट ट्रेन स्प्लिट इन द मॉडल बिल्डिंग। इसके बाद व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज व्हेन एक्सेसिबिलिटी इज इग्नोर्ड द सिस्टम डिजाइन। दूसरा देखिएगा राइट डाउन द पर्पस ऑफ द एनक्यूई, डीक्यूई एंड द फ्रंट ऑपरेशन ऑफ द क्यूई, ये मैंने एज इट इज बताया था बच्चों। हेडशॉट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना। देखिए ये यहाँ पे भी आया हुआ है। व्हाट
is the advantage of the using arrays, right? It's two types, headshot question. और ये पीबीए में मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसने बेसिकली पाइथन का यहाँ पे भी दिया हुआ है, हाउ इज द फाइल ओपन एंड क्लोज्ड इन पाइथन। उसके बाद है व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हाई इज इट हार्मफुल, और ए बी टेस्टिंग मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, हेडशॉट है, और देखिए ये यहाँ पे भी आया हुआ है। ब्रीफली डिस्कस एनी साइफर मेथड यूज इन क्रिप्टोग्राफी, और इसके चार मेथड थे, मैंने कहा था वो आपसे नाम पूछ के एक को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकता है, और उसने बिल्कुल ऐसे ही किया, हेडशॉट। दूसरा भी आप इसका देख लीजिए। उसके बाद ये है जी, हाउ कैन डिजिटल टूल्स बी यूज टू इंगेज डाइवर्स ऑडियंस इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स रिसर्च टॉपिक्स। ऑलमोस्ट मैंने इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने जो बताया था कि वो आपका हेडशॉट का शॉर्ट वर्ड, इसमें थोड़ा सा उसको ट्रिक किया है और ये चेंज कर दिया है। हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन रोबोटिक्स ब्रीफली डिस्कस। दूसरा देखिएगा बच्चों, आपका ये है 13th क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, प्रोवाइड इट्स वन एप्लीकेशन, हेडशॉट। What are the mean, median, and mode in descriptive statistics? How IoT can be useful or helpful in controlling air pollution? Give three reasons. Headshot क्वेश्चन, और ये भी हेडशॉट जो मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचसीआई का, कि ब्रीफली डिस्कस करें एनी मेथड फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, गिव विद एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट 18 बच्चों हेडशॉट क्वेश्चन शॉर्ट के हैं। अब देखिए जिन बच्चों ने तो वो वीडियो देखी और उसको प्रिपेयर किया, उनके तो इस पेपर के अंदर फुल मार्क्स आए। और अब आप देख लीजिए बच्चों, लॉन्ग जो हेडशॉट आए जो उस वीडियो में से आए हुए हैं, देखें 8 में से 6 हेडशॉट क्वेश्चन। एचसीआई ये मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस ये मैंने बताया था बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चों मैंने ट्रीज बताए थे कि ये आपने पूरा टॉपिक जोन सा है ना प्रिपेयर करना है, इसमें से वो आपको कुछ भी जोन सा है वो मैनुपुलेट करके दे सकता है, और उसमें आपको जोन सा है प्री ऑर्डर एंड दी पोस्ट ऑर्डर जोन सा वो दिया है। हेड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद IoT, how the Internet of Things can be helpful in healthcare sector and in traffic management system, ये भी मैंने बताया था हेडशॉट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद व्हाट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड राइट डाउन दी टू प्रोज एंड कॉन्स, ये मैंने शॉर्ट का बताया था। बेसिकली इसने ये लॉन्ग के अंदर आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना के दे दिया। हेडशॉट अगेन शॉर्ट से इसने लॉन्ग के अंदर दे दिया। लास्ट आपका बच्चों न्यूरल नेटवर्क ट्रेंड, ये मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन फीड फॉरवर्ड एंड दी बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये था बच्चों इस पेपर का कंप्लीट रिव्यू, हेडशॉट्स जो मैंने आपको बता दिए और एमसीक्यू के आंसर की। लास्ट में बच्चों आपकी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो जो सी मैंने अपलोड की है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी कर दूंगा, उसको भी आप प्रिपेयर कीजिए। उसके अंदर आपके ग्रेड 12 के इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब एक्सप्लेन हुए हैं विद वर्कशीट्स और एग्जाम्पल्स, आप उनको देखिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।